बॉलिंग के साथ आप कई बार एक मजदूर जैसा महसूस करते हैं, लेकिन बैटिंग में जब आप रन बनाते हैं तो आप किंग जैसा महसूस करते हैं। आपको ये डायलॉग किसी ऑलराउंडर के मुंह से आता हुआ लग रहा होगा, मतलब ऐसा बंदा जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक ठाक रन बनाए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने कही थी और इस बात का संदर्भ MS धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ा है। दरअसल हुआ ऐसा था कि साल 2019 के IPL प्लेऑफ में चेन्नई और दिल्ली की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए थे। इसमें ईशांत ने भी 10 रन का योगदान दिया था। उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था। अब हुआ यूं कि जैसे ही ईशांत ने ये शॉट्स खेले, वो मुस्कुराकर विकेट के पीछे खड़े MS धोनी को देखने लगे। यूट्यूब शो आइसोलेशन प्रीमियर लीग में ये किस्सा बताते हुए ईशांत ने कहा था, माही भाई मेरा मजाक बनाते थे, कहते थे कि मैं छक्के नहीं मार सकता, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। तो बीते साल मैंने जड्डू रविंद्र जडेजा को पहले एक चौका लगाया और फिर एक छक्का। फिर मैंने माही भाई का रिएक्शन देखने के लिए अपना मुंह घुमाया और जो उन्होंने जड्डू को डांटा, ये एक छक्का छोड़ दे तो धोनी की बात वैसे गलत नहीं थी। ईशांत की बल्लेबाजी के आंकड़े देखे तो उन्होंने बल्ले से कुछ खास नहीं किया है। टेस्ट क्रिकेट में 185 के साथ उनके नाम 785 रन है, जिसमें उन्होंने कुल एक छक्का लगाया है। 80 वनडे मुकाबलों में ईशांत ने 72 रन बनाए हैं, इसमें भी एक भी छक्का शामिल नहीं है। और यही हाल T20I का भी है। 14 मैच में यहाँ उनके नाम कुल एक चौके के साथ 8 रन है। खैर, जाहिर तौर पर ईशांत शर्मा के बल्ले से जो भी रन आए वो टीम के लिए एक प्लस ही है, क्योंकि आप उनसे इतनी उम्मीद नहीं करते हो। लेकिन जब ऐसा ही कोई बंदा एक छोर पर जमकर विरोधी गेंदबाजों को रुला देता है, तब मजा तो खूब आता है। तो चलिए ईशांत के जन्मदिन पर आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं। इस किस्से में इस गेम के लेजेंड्स में शामिल मुथैया मुरलीधरन भी हैं। किस्सा उस वक्त का है जब मुरलीधरन अपने 800वें विकेट की तलाश में थे। उन्होंने ईशांत को कहा भी कि भाई अपना विकेट मुझे दे दो, लेकिन ईशांत एकदम खुददार, ना मतलब ना, मैं तो ना दे रहा। चलो फिर इस किस्से को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है साल 2010 की। इंडियन टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी, उनके साथ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने। इस सीरीज से पहले श्रीलंका के लेजेंड मुथैया मुरलीधरन 792 विकेट्स पर थे, तो यहाँ उनके पास रिकॉर्ड बनाने का मौका था और उन्होंने इसको दोनों हाथों से लपक लिया। पहला टेस्ट मुकाबला गाले में खेला गया। यहाँ पर होम टीम ने पहले बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनके लिए 2 खिलाड़ी थरंगा परनाविताना और कुमार संगकारा ने शतकीय पारी खेली। रंगना हेरात ने भी 80 रन बनाए और लसित मलिंगा ने 64 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 520 रन तक पहुंचा दिया। अब इंडिया को इतने रन का पीछा करना था। पुरानी आइकॉनिक जोड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग टीम के लिए ओपन करने उतरे। लगा कि ये जोड़ी अपने नेचुरल अंदाज में खेलेगी, एक पीटेगा और एक संभल के बल्लेबाजी करेगा। लेकिन यहाँ पर पिटने वाली बात तो सच हो गई, लेकिन संभल कर बल्लेबाजी करने वाले गंभीर 2 रन पर पवेलियन लौट गए। इनके बाद राहुल द्रविड़ आए, वो 18 रन बनाकर रन आउट हो गए। फिर सचिन ने 8, VVS लक्ष्मण ने 22, युवराज सिंह ने 52 और MS धोनी ने 33 रन की पारी खेली और एक ओर से खड़े सहवाग ने 109 रन बनाए और टीम 276 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडिया को रोकने का क्रेडिट मुथैया मुरलीधरन को गया। उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। यहाँ श्रीलंका के पास 244 रन की लीड थी। उन्होंने इंडिया को फॉलो ऑन करने के लिए कह दिया। इंडिया फिर बल्लेबाजी करने आई और इस बार गौतम शून्य पर ही पवेलियन लौट गए। पहली पारी में शतक लगाने वाले सहवाग भी कुल 30 रन ही बना पाए और यही हाल बाकी खिलाड़ियों का भी रहा। सचिन तेंदुलकर 84 और VVS लक्ष्मण 69 को छोड़कर कोई भी 50 नहीं बना पाया। इस बार टीम 338 रन पर ऑल आउट हो गई। लसित मलिंगा ने 5 और मुथैया मुरलीधरन ने 3 विकेट निकाले, यानी पूरे मैच में मुथैया मुरलीधरन के नाम कुल 8 विकेट रहे। उतने ही विकेट जितने उनको 800 का आंकड़ा छूने के लिए चाहिए थे। अब आपको 800वें विकेट से जुड़ी ईशांत की कहानी सुनाते हैं। दरअसल हुआ यह था कि मैच की दूसरी पारी में आखिरी विकेट के लिए प्रज्ञान ओझा और ईशांत शर्मा के बीच पार्टनरशिप चल रही थी और दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मुथैया मुरलीधरन। 799 विकेट पर अटके हुए थे। वो चाहते थे कि उनको एक विकेट मिल जाए जिससे वो 800 का आंकड़ा छू ले। इधर ईशांत ऐसा करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। उनके लिए तो ना मतलब ना था। वही मुरलीधरन ने ईशांत को कहा भी था कि आप मुझे अपना विकेट दे दो, आपके विकेट से वैसे भी ज्यादा रन तो जुड़ने हैं नहीं। लेकिन ईशांत डटे रहे। आर अश्विन से बात करते हुए मुरलीधरन ने बताया था, 14 ओवर बचे थे। अच्छी बात थी कि मलिंगा चोटिल हो गए थे और मैदान से बाहर चले गए थे, नहीं तो उन्होंने ही गेंदबाजी की होती। वो तेज गेंद फेंक रहे थे और दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट भी निकाले थे, लेकिन वो चोटिल थे और बाहर चले गए और रंगना हेरात दूसरे एंड से गेंदबाजी कर रहे थे।
उन्होंने विकेट लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पास काफी समय बचा था। मैंने प्रज्ञान से बात नहीं की। पानी के ब्रेक के दौरान मैंने ईशांत से बात की और उनसे कहा, ईशांत, आप यहाँ बहुत देर से हैं, बस एक गेंद को मैदान से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और आउट हो जाइए। आप आखिरी विकेट है, यहाँ खड़े रहने से भी चीजें नहीं बदलेंगी और ना ही आप रन बना रहे हैं। कम से कम मुझे मेरा 800वां विकेट दे दो। इस पर ईशांत ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये किस्मत की बात थी कि मुझे प्रज्ञान ओझा का विकेट मिला। ईशांत के बॉलिंग करियर की बात करें तो उनके नाम टेस्ट में 311 विकेट है। ईशांत 2 सितंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।